मैं विपुल सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे। एक वादा, दो किताबें और एक ऐसा जुनून जिसने एक बच्चे की दुनिया ही पलट दी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी पूरी जिंदगी को रोशन कर सकती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ज्ञान सच में सिर्फ स्कूल की दीवारों और किताबों के पन्नों तक ही सीमित है, या फिर ये कहीं और भी है, हमारे आसपास, ऐसी जगहों पर जहां हम उम्मीद भी नहीं करते और बस हमारे ढूंढने का इंतजार कर रहा है। आज की हमारी ये कहानी हमें इसी सवाल की तह तक ले जाएगी। आप जानते हैं, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक छोटे से और कभी-कभी तो एक अनचाहे कदम से ही होती है। इस कहानी के हमारे नायक के लिए भी स्कूल जाने का मतलब कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो बिल्कुल जाना नहीं चाहते था। जरा सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल के नाम से ही चिढ़ता था और जिसे रोज सुबह जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता था, और वहीं दूसरी तरफ एक पिता का दिल जो इस बात से परेशान था कि कहीं उसका बेटा भटक ना जाए, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। और ये वो डर है जो शायद हर माँ बाप के दिल में कहीं ना कहीं होता है। लेकिन जब डांट फटकार समझाना बुझाना सब कुछ फेल हो गया, तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पिता ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो न सिर्फ अलग था, बल्कि जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी ही बदल दी। यहीं पर इस कहानी का दिल बसा है। एक दिन पिता ने अपने बेटे को डांटने के बजाय उसकी आंखों में देखा और एक वादा किया। उन्होंने कहा, बस तुम एक वादा करो कि तुम मन लगा के पढ़ाई करोगे और मैं तुम्हारी सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लूंगा। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं थे, ये एक पिता का अपने बेटे पर दिखाया गया भरोसा था। और हाँ, उस वादे को और भी मीठा बनाने के लिए एक छोटा सा इनाम भी था। लोकनाथ की दुकान का ताज़ा ताज़ा अनार का शरबत, वो भी मिट्टी के कुल्हड़ में, जिसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती थी। भला कौन सोच सकता था कि प्रेरणा का इतना बड़ा जरिया एक छोटे से कुल्हड़ में छिपा हो सकता है। तो उस वादे और उस शरबत का असर क्या हुआ? अरे असर तो कमाल का हुआ। उस बच्चे ने पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी और नतीजा, 5वीं कक्षा में वो फर्स्ट आया। पिता का भरोसा जीत गया था। लेकिन रुकिए, कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू होना था। क्लास में फर्स्ट आने की खुशी अपनी जगह थी, पर एक और इनाम, एक ऐसा तोहफा उसका इंतजार कर रहा था जो उसे स्कूल की जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर एक जादुई सफर पर ले जाने वाला था। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए स्कूल की तरफ से उसे इनाम में मिली 2 किताबें। पर ये कोई आम किताबें नहीं थीं। ये तो मानो कागज और स्याही से बने 2 ऐसे दरवाजे थे जो एक बिल्कुल नई, अनदेखी दुनिया की तरफ खुलते थे। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है सिलेबस की दुनिया, जहां सब कुछ नंबरों और फर्स्ट आने के लिए होता है, और दूसरी तरफ उन 2 किताबों की दुनिया, जिसमें रहस्य थे, अनोखे पक्षी थे, जहाज चलाने वाले नाविक थे और एक पूरी की पूरी नई दुनिया थी। एक तरफ नियम थे तो दूसरी तरफ आज़ादी। और जैसा कि कहानीकार खुद कहते हैं, इन 2 किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये तो एक खोज थी, एक एहसास था, एक ऐसा अनुभव जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बस उस एक पल के बाद पढ़ाई सिर्फ अच्छे नंबर लाने का काम नहीं रही, वो एक जुनून बन गई। ज्ञान की एक ऐसी आग लग गई जो कभी बुझने वाली नहीं थी, एक ऐसी प्यास जो वक्त के साथ सिर्फ बढ़ने ही वाली थी। तो ज्ञान का ये सफर आगे कैसे बढ़ा? सबसे पहले शुरुआत हुई पिता की अलमारी से, जहां छिपे खजानों को खोजना शुरू किया। फिर किताबें जमा करने की एक सनक सी सवार हो गई, जो उन्हें और ज्यादा की तलाश में ले गई। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, मोहल्ले की लाइब्रेरी की खोज, जो ज्ञान का एक सच्चा मंदिर साबित हुई। इलाहाबाद शहर, जो वैसे भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है, उनके लिए तो ज्ञान का मक्का बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की पुरानी शानदार लाइब्रेरी से लेकर मौलवी हाफिजुल्लाह की शांत लाइब्रेरी तक, हर कोना एक विशाल समंदर जैसा था, जिसकी लहरें उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। और अब ये कहानी हम सबको एक सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पल, कोई ऐसा इंसान या कोई एक ऐसी किताब जरूर होती है जो हमारे लिए सब कुछ बदल देती है। जरा सोचकर देखिए, हमारी जिंदगी में वो पल कौन सा था? वो कौन सी किताब थी जिसने हमारे लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए? विपुल सोलंकी की ओर से नमस्कार।
याद रखिए, ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता।